आज की वीडियो में आपको मैं बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाला हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैं एडवांस ब्लाउज की कटिंग सिखा रहा हूं ना, ये ब्लाउज की कटिंग हम बहुत पहले करते थे और आज भी काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं और इसकी फिटिंग भी 100% आती है। ठीक है, तो इसको कैसे कटिंग किया जाएगा इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मैं सबसे पहले आपको मेजरमेंट दिखाता हूं, जिस मेजरमेंट से हम ये ब्लाउज कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ रहेगी 14.5, डॉट लेंथ 9.5, चेस्ट 34, कमर 28, शोल्डर 14.5, स्लीव की लेंथ रहेगी 9, स्लीव का राउंड रहेगा 10.5, बैक नेक 9, फ्रंट नेक 7। ठीक है, इसके अंदर जो राउंड आर्मोल होगा वो करीब 16 या 16.5 के आसपास होता है। तो हम आपको वो भी बता देंगे कैसे इसमें राउंड आर्मोल को चेक करना है। चलिए, अब इसके अंदर सबसे पहले जो मार्किंग करते हैं ना, वो करते हैं फ्रंट वाले पार्ट की। तो हम इसको अलग रखेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक लाइनिंग ली है। लाइनिंग में आप देख सकते हो ओपन वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, क्योंकि इसमें हम फ्रंट ओपन यानी फ्रंट हुक वाला बनाने वाले हैं। इसके लिए आप कपड़े को अच्छे से आयरन कर लो। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज कटिंग कर लो तो सबसे पहले अस्तर ही कटिंग करना पड़ेगा। अस्तर हमारा कितना चौड़ा होता है, यानी इसकी जो विड्थ होती है 32.5, 32 के आसपास इसका कपड़े का अर्ज है। ब्लाउज में आपको लगभग 80% इतना ही मिलता है कपड़ा। साड़ियों का कपड़ा थोड़ा ज्यादा होता है। तो अस्तर कटिंग कर लिया, समझ लो आपने ब्लाउज कटिंग कर लिया। लेकिन अगर आप रूबिया में बनाना चाहते हो तो भी आपको इसी तरीके से प्रेस करके ही कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कटिंग यहां से कर रहा हूं, लेकिन इसकी कटिंग जो होती है ना वो अलग तरीके से होती है। मैं समझाता हूं कैसे। इसको हम ऐसे रखेंगे, देखो। अब ये मैंने ऐसे क्यों रखा, आपको समझ में आ जाएगा, जिससे कपड़ा भी आपका बचेगा। हम सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये जो किनारी है ना, इस किनारी को हमें कटिंग करके निकालना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खिंचाव होता है। कोशिश करो किनारी को आप हटा दो। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ी और लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी ऊपर तक। और गिल्डिंग स्केल है तो इससे आराम से सीधी लाइन मेरी बन जाएगी। ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हो, ये वो लाइन रहेगी जिसमें हमारा क्या नाम है, हुकाई की पट्टी रहेगी। ये हिस्सा कटिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मार्किंग करेंगे। अभी आपने नॉर्मल ब्लाउज में देखा होगा हम क्या करते हैं कि बिना तुरपाई वाला ही बनाते हैं, लेकिन इसमें आप तुरपाई का मार्जिन भी दे सकते हो। अब काफी लोग कहेंगे सर तुरपाई का मार्जिन देने की क्या जरूरत है। तो वो इसलिए जरूरी होता है कि एग्जाम्पल अगर आप नाप ले रहे हो, नाप सही से नहीं ले पाए और ब्लाउज किसी को छोटा हो जाए तो आप उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर एक मार्किंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्जिन देंगे तुरपाई फोल्ड के लिए 1.50 का, यानी 1.5 इंच का। अब यहां से मैं लेंथ रखूंगा। लेंथ है हमारी 14.5 इंच। तो 14.5 हमारी लेंथ है। आधा इंच गया कंधी में ऊपर, तो कितनी होगी यहाँ पर 15। और 1 इंच जाएगा बेल्ट जोड़ने में। अगर आप पेपर पे कटिंग कर रहे हो तो वो मार्जिन बाद में ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम अभी हैंड टू हैंड ऐड करेंगे। तो देखो जितनी लेंथ रेडी होगी ना, उससे हमारे को टोटल में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ले लिया, जिसमें हाफ इंच जाएगा कंधी में, 1 इंच जाएगा जो बेल्ट कटिंग होगी ना उसमें। तो यहाँ पे हमने मार्किंग लगा ली। मार्किंग लगाने के बाद आपको मेजर टेप रखना है। और यहाँ पर जो डॉट पॉइंट है, डॉट लाइन जिसको हम बोलते हैं, वो है 9.5 पे। तो हम यहाँ पे आधा इंच प्लस करके 10 पे मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग जैसी होगी, अब हम यहाँ पे लगाएंगे आर्मोल लेंथ की मार्किंग। आर्मोल लेंथ की मार्किंग होती है आपकी साइज के हिसाब से। ठीक है, जैसे 34 साइज है तो मैं आपको इसका फार्मूला समझा देता हूँ। 34 डिवाइड बाय 6, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर दो 0.50। डीप नेक है तो कितना आया 6.16। ठीक है, 6.16 होता है आपका 6 के ऊपर एक लाइन, यानी 6 के ऊपर एक लाइन हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसको हम स्केल की मदद से स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। इस लाइन को कहेंगे हम शोल्डर लाइन। ये आर्म और लेंथ की लेंथ लाइन हो गई, ये डॉट लेंथ की लाइन हो गई, ये आपके ब्लाउज की लेंथ की लाइन होगी, ये मार्जिन हो गया। आर्म और लेंथ की लाइन पे हमें चेस्ट का मेजरमेंट रखना है। चेस्ट का नाप कितना है हमारा 34, इसमें +2 करेंगे। अच्छा, पहले मैं बहुत पहले बनाता था तो +3 करता था, अब मैं +2 करता हूँ। काफी लोग +1.5 यानी 1.5 इंच भी करेंगे तो भी ओके आएगा।
तो ये आपको देखना है कि आप जो बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो उसमें कितना प्लस करने के बाद आपका नाप सही आ रहा है। मेरा नाप 2 इंच प्लस करके सही आता है, तो हमारा नाप हो जाएगा 34 + 2 36, 36 का चौथा भाग 9 इंच। आधा इंच हम और बढ़ा देंगे। अभी जो मैंने आधा इंच बढ़ाया, ये मैंने क्यों बढ़ाया है? आधा इंच मैंने इसलिए बढ़ाया जो आर्म होल में हमारी डार्ट आएगी ना उसके लिए, ठीक है? तो हमारा यहाँ निशान बन गया। अब उसके बाद 1.50 का मार्जिन। अब आ जाते हैं सीधा कमर पे, ठीक है? कमर का जो नाप है वो 28, 28 का चौथा भाग 7, इसमें हम 1.5 इंच की डार्ट लेंगे। अब 1.5 इंच की डार्ट लेने के बाद 1.50 का मार्जिन लेंगे। आपके दिमाग में आया होगा ये डार्ट 1.50 कैसे आई? तो देखिए 28 से 35 तक आप यहाँ पर 1.50 की डार्ट ले लो। 36 से 42 तक 2 इंच की डार्ट ले लो। 43 प्लस में आप 2.50 की डार्ट ले लो। एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बता दिया, इतनी रख दो फिटिंग आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो मार्क हुआ कितना हुआ? 9.5। हम एक काम ये भी कर सकते हैं, 9.5 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ½ इंच कम कर देंगे, पहले ½ इंच कम कर देना है और इसको यहाँ पे 9 पे निशान लगाना है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ 9 पे लगा दिया ब्लू चौक से। अब यहाँ पे कमर का निशान लगा देंगे। अब जितनी गैपिंग बचेगी, कितनी बचे? 2 इंच। तो 2 इंच की डार्ट इसमें आ जाएगी। एक ये तरीका है, यानी जो नाप यहाँ पर है उसमें ½ इंच कम करके यहाँ निशान लगा दो और कमर का निशान लगा, जो डार्ट बचेगी वो ऐड कर दो। एक ये तरीका, नहीं तो मैंने जो बताया उस पर जा सकते हो। अब पिंक वाली लाइन हमारी ओके है ना, इस पे हम इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट करेंगे। देखो अब यहाँ पर हम शोल्डर को रखेंगे, तो जैसे हमारा शोल्डर कितना है 14.5, इसमें से -3 करेंगे, कितना बचा? 11.5। 11.5 का आधा 5.25, इस लाइन से 5.25 हमने यहाँ पे मार्क कर देना है। नीचे आएंगे, यहाँ 5.25 है तो यहाँ पे हम क्वार्टर कम करके 5.5 पे मार्क करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेंगे इन दोनों की और इस जगह पर हमें ऐसे राउंड इसको बना देना है। बस ये हमारा राउंड हो गया। अब यहाँ पे हम अपना राउंड आर्म होल चेक कर सकते हैं। जैसा देखो आपको मैंने बताया कि इस साइड में 16 से 16.5 आर्म होल हमारा गोलाई में होता है, ठीक है? हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं यहाँ तक कितना हमारा नाप आ रहा है। ये हमारा नाप आना चाहिए, अगर 16 इंच का आर्म होल है ना तो हमारा यहाँ पे 9 आना चाहिए, क्योंकि 1 इंच हमारा एक ½ इंच डार्ट में, ½ इंच कंडी जोड़ने में जाएगा। चेक करते हैं कितना आ रहा है। क्वार्टर इंच का फर्क होगा तो वो कोई फर्क नहीं है, उसे चलने देंगे हम। देखो कितना आ गया, 9 इंच आ गया ना। इस साइड में ज्यादातर यही होगा जब फार्मूला निकाल के आप काम करोगे। अब हमारे को रखनी स्टेप। काफी लोग कहते हैं नेक ब्रॉड कितना रखना है? नेक ब्रॉड पे मत जाओ, आप स्टेप पे जाओ। स्टेप आपको कितनी रेडी चाहिए? एग्जाम्पल हम यहाँ पर मेजर टेप रखते हैं, हमें स्टेप चाहिए यहाँ पे 2 इंच की, तो हम ½ इंच प्लस करके 2.50 पे मार्क करेंगे। तो ये जो हमारी है क्या हो गई स्टेप, कितनी? 2 इंच की। नेक ब्रॉड यहाँ पे फ्रंट का कितना आ गया? 3.25 का। अभी हमारी एक परफेक्ट मार्किंग यहाँ पे लग चुकी है। अब बेल्ट ब्लाउज में हमें क्या करना होता है? अगर नॉर्मल सादा ब्लाउज बना रहे हो हम, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। इसमें जो हमने 1 इंच प्लस करा था ना लंबाई में, उससे प्लस मत करो, आपका ये 4 डॉट ब्लाउज बन जाएगा। लेकिन हमें तो बेल्ट वाला बनाना है, तो बेल्ट वाले के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी लेंथ की, कि हमारी ऊपर से लेंथ कितने पे आ रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका इसका हमारा फार्मूला होता है, उस पे हिसाब से जा सकते हो, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। तीसरा तरीका है कि आपको बेल्ट यहाँ पे कितनी दिखानी है। अगर 2.5 इंच की बेल्ट दिखानी है तो उसमें आप ½ इंच प्लस करके 3 पे मार्क कर दो। एक ये तरीका है, ठीक है? लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उसको 12 से डिवाइड करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बस्ट कितनी है? 34, इसको डिवाइड कर दो 12 से, कितना आया? 2.83। तो 2.83 क्या होता है मैं समझा देता हूँ। 2.75 तो हो गया आपका 2.25, और 3 इंच में से 2.25 में से तो एक लाइन का फर्क होता है, तो आप इसे 2.25 मान के चल लो। इधर वाली लाइन पे हम 2.25 पे एक मार्क करेंगे, प्लस इसमें हम ½ इंच और प्लस कर देंगे
जो हमारी बेल्ट कटिंग होगी। अब यहाँ पे बेल्ट कितनी आई, 3.25 इंच की आई। लेकिन ये जो हमने निशान लगाया, किसी किसी साइड में बेल्ट कम हो सकती है, तो यहाँ पे जो 3.25 नाप आया ना आपका, आप इसको 2.5 से 2.25 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमें यहाँ पर टोटल चेक करते हैं कितना नाप आ रहा है, 3.25। 3.25 का एक निशान यहाँ लगेगा, 3.25 का एक निशान यहाँ लगेगा, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आधा इंच यहाँ पे दबेगा ना, तो आपकी 3.25 नहीं 2.25 इंच की बेल्ट दिखेगी। ठीक है, ये चीज समझ गए हम। अब इसको हम बोलते हैं, ये बेल्ट वाली लाइन यहाँ लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एपेक्स टू एपेक्स चाहिए। एपेक्स टू एपेक्स कितना होता है, तो जितना आपका साइज है इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से। 34 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3.40, जो कि आपका ये होता है। तो आप इसे 3.50 कर लो। 3.5 आप इसको इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा दो। देखो मैंने यहाँ निशान लगाया, एक निशान 3.5 का यहाँ लगाया। इसको हमने ऐसे मार्क कर लेना है, ब्लू चौक को ध्यान रखना। ये कर लिया हमने यहाँ पर। अब ये जो भी आपका एक एपेक्स पॉइंट होता है ना, इससे हमारे को 1/2 इंच डार्ट को नीचे करना होता है। तो मैं 1/2 इंच डार्ट को नीचे कर दे रहा हूं। समझ आ गया ये वाला पॉइंट। अब उसके बाद हमारी सिलाई तो इधर लगेगी ना, ठीक है। यहां पर हमारा कितना फर्क आया था, 1.50 का फर्क, मतलब हमने डार्ट रखी थी। 1.50 का हाफ कितना होता है, 0.75। इस लाइन से 0.75 इधर, 0.75 इधर, 1.5 इंच के डार्ट को हमें यहाँ लेना है, और इस लाइन से इसको मैच कर देना है। तो ये डार्ट यहाँ पर इतनी आ जाएगी, नीचे थोड़ी बढ़ेगी, इसको यहाँ पे रखना है। अब इधर वाली जो साइड है, यहाँ पे तकरीबन 1 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और इसको ना शेप बना देंगे हाथों से, फ्रेंच कर्व से, जैसे आपको इजी लगे। इसको ऐसे शेप बना देंगे। ये देखो बेल्ट की शेप बन गई, नोक। ठीक है, अब हमारे को बाकी डार्ट डालनी है। बाकी डार्ट के लिए हमें क्या करना है, मेजर टेप लेना है, और इसको हाफ करेंगे लाइन पर। हाफ करने के बाद 1/4 इंच आगे बढ़ जाएंगे। ये जो हमारी लाइन है, यहाँ पर हमारी डार्ट आएगी 1/4 इंच की। ये डार्ट जितनी गहरी उतनी आएगी, बाकी साइड वाली आर्म होल की और ये वाली सिर्फ 1/4 इंच की डार्ट आती है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन बना लेनी है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैं आपके डार्ट यहाँ पर बना देता हूँ, देखो, तो पता रहेगा आपको। अब यहाँ पर हमने हाफ किया था 3.5 का, तो कितना हो गया था, 1.25। 1.25 को हमें इस लाइन पे ऐसे रखना है, और यहाँ पे एक मार्क करना है। अब मैं यहाँ पर एक ही लाइन बनाऊंगा, इस लाइन से 1 इंच नीचे डाउन करके इसको ऐसे लगा देना है। ये होगी हमारी तीसरी डार्ट। अब चौथी डार्ट के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, जो मैं पहले यूज करता था वही बता रहा हूँ आपको। देखो स्केल को सीधा रखो ऐसे, यहाँ पे ना 1.25 लिया ना हमने, 1.25 का हमें ऐसे ही लेना है, लेकिन इसको हल्का सा ऐसे कर लेंगे, स्केल से 1/2 इंच इधर, ऐसे, ठीक है। और इसको यहाँ पर आप मिला दीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डार्ट बेल्ट ब्लाउज हमारा यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अगर हम ये वाली डार्ट को स्किप कर देते हैं, तो ऊपर वाला पल्ला हमारा ओरेप काट दो, तो ये मद्रास कट आपका बन जाएगा। अब ये निशान हो गया। अब यहाँ पे हम नेक का डीप रख लेते हैं। नेक का डीप है हमारा 7, तो 7.50 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे नाप हमारा कितना था, 2.50। इस लाइन पे भी 2.50 पे मार्क करेंगे, ताकि ये पट्टी सीधी दिखे हमारी। और हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई बना देंगे। अब ये चीज करने के बाद, अगर आपका आर्मोर हल्का फुल्का थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप इसको 1/4 इंच ऐसे कर सकते हो, एक लाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे कटिंग करूंगा, फिर ये जब जुड़ेगा, तो आपकी लंबाई पूरी कवर हो जाएगी। हमारा ब्लाउज बेल्ट वाला कितना छोटा बनना चाहिए बैक से, आपकी जब ये वाली प्लेट डलेगी, तो ये 1/2 इंच की प्लेट डलेगी, तो बैक पार्ट कितना छोटा होगा। लेकिन आपको अगर बैक में कुछ ज्यादा झोल आती है ना साइड में, तो आप इसमें 1/2 इंच और छोटा कर सकते हो, यानी टोटल में 1 इंच छोटा कर सकते हो। कैसे करोगे, 1/2 इंच यहाँ गया, इस बेल्ट से 1/2 इंच एक निशान ऐसे लगाओगे हम। ये इस ब्लाउज में बता रहा हूँ झोलना पड़ा। अब नीले चौक को देखना, अब यहाँ से इसको हमने ऐसे लाइन बनानी है, और ये वाला हिस्सा हमारा कटिंग होके निकल जाएगा। तो जब ये चीज निकलेगी, तो क्या होगा हमारा,
ये एकदम से हमारा यहाँ पे झोल निकल जाएगा, हाफ इंच यहाँ प्लेट, टोटल में 1 इंच ब्लाउज की लेंथ हमारी कम रहेगी। यानी फ्रंट में हमारा 14.5 ब्लाउज बन रहा है, तो बैक का बनेगा 13.5 इंच। ठीक है, अब ये चीज आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने मार्क किया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ। अब इसको हम सीधा कट करेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट को कटिंग करेंगे। अगर आपको लंबाई 1 इंच छोटी नहीं करनी है तो इसको डार्ट को ऐसे ही रहने देना। छोटी करनी है तो इस डार्ट को कट कर लेना। तो ये आपका ब्लाउज कुछ इस तरीके से होगा। बाकी को कहीं आपको सिंगल सिंगल कट लगाना है, लेकिन बेल्ट जितने आपका यहाँ पे जुड़ेगा इसको उतनी ही कट लगाना जितनी आपको गहरी डार्ट लेनी हो, क्योंकि ये डार्ट याद नहीं रहेगी ना बाद में किस हिसाब से आपने कटिंग किया है। तो उसको पहले से पहले हम ऐसे कट कर लो। बाकी आप मार्किंग उठा लेना। ठीक है, तो मैं अभी मार्किंग नहीं उठा रहा हूँ, इसको ऐसे रखेंगे। अच्छा, एक चीज और, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब आप इसको ऐसे नॉर्मल जोड़ दोगे ना तो इधर एक ना ये वाली साइड इधर झोल बनाती है ये। तो इस बेल्ट में हमें क्या करना होता है, इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे। इस जगह पर व्हाइट चौक का ध्यान रखना, हम 1/4 इंच ऐसे करेंगे हम, और इसको ऐसे तिरछे में 1/4 इंच ऐसे करके कटिंग कर देंगे। अब आपको अगर फिक्स बेल्ट रखनी है तो इसका मेजरमेंट नाप कर ऊपर वाला हिस्सा नाप के फालतू को कट कर दो, फिक्स हो जाएगी। लेकिन इसमें ना कभी भी काटते नहीं, हम क्या करते हैं, जब इसको हम ऐसे करके जोड़ते हैं ना, जब ये वाली डार्ट डलेगी तो ये हिस्सा आपका कम हो जाएगा, बेल्ट ज्यादा होगी। कमर का नाप के हिस्सा जोड़ते हैं तो जितना फालतू मार्जिन होता है हम उसको बाद में कट कर लेते हैं। आपको अगर पहले कट करना है तो उसका भी तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अब यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाइट चौक से मार्किंग कर लेंगे। लाइट चली गई थी तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, आपको एक लाइन यहाँ बनानी है हुक वाली, इस तरीके तिरछे में। उसके बाद कमर का नाप था आपका 28, 28 का चौथा भाग होता है 7, 1.5 इंच का मार्जिन। देखो, ये व्हाइट चौक को ध्यान रखना। उसके बाद हाफ इंच इसमें जाएगा, हाफ इंच इसमें जाएगा। अब हमारे को ना इसको ऐसे चेक करना है ऊपर से इस लाइन तक, ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका दोस्तों 4.25। 4.25 को यहाँ रखेंगे और इसको चेक करेंगे ऐसे, कितना नाप आ रहा है, ये आ रहा है आपका 10 इंच। बस हमें क्या करना है, ऊपर से ऐसे चेक करना है, जितना दबेगा। कितना चेक करना है, 10 इंच। देखो 10 इंच चेक करा मैंने, ये आपका यहाँ पे मार्क आया। ये व्हाइट चौक से इसको हम ऐसे मिला लेंगे और इसको हम कट कर देते हैं। तो ये पहले से पहले आप बेल्ट को कट कर सकते हो। अब इसमें जैसे डॉट डालोगे ना आप और ये बेल्ट को जोड़ोगे, एकदम परफेक्ट आपकी बेल्ट आ जाएगी। तो ये इस तरीके से शेप आनी चाहिए, तभी आपकी एकदम परफेक्ट। अच्छा, जब आपकी डॉट ज़्यादा होगी तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर भी जा सकता है, तो उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो आपको फ्रंट पार्ट बता दिया मैंने। अब बैक पार्ट की हम मार्किंग बताते हैं। दोस्तों देखो, मैंने यहाँ से जब निकाला था ना फ्रंट पार्ट, तो बैक पार्ट आपका ऐसे निकलता है। तो ये इससे में हमारा क्या है, लाइनिंग की बचत होती है। तरीका यही है। लेकिन मैं आपको, खैर मैं तो सिखा रहा हूँ तो मैं साफ सा कपड़ा लूँगा, इससे कटिंग कर दूँगा। लेकिन आप ऐसे करना और यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं एक बैक पार्ट का फ्रेश कपड़ा लेकर आपको जो है बताता हूँ कटिंग। अब देखो, हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे रख देना है बिल्कुल बराबर से। पहली लाइन होगी ऐसे, दूसरी आर्म और लेंथ इसी पे ही रखना है। डॉट पॉइंट भी आपको इसी पे रख देना है। अब हम इन सब लाइनों को स्ट्रेट मार्क करेंगे। हमारे यहाँ पर जो लेंथ थी बैक वाली, फ्रंट वाली, वो थी 14.5। तो हमने 14.5 में कितना प्लस करा था, हाफ इंच, तो कितनी होगी थी 15। अब बैक पार्ट तो हमारा 1 इंच छोटा होगा, तो हम यहाँ पर 15 में से 1 इंच छोटा करके 14 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर को माइनस करेंगे। तो हमारा बैक नेक 9 है, तो 9 में हम ज़्यादातर 3 इंच शोल्डर को माइनस करते हैं। तो फुल शोल्डर है हमारा 14.5 माइनस, सॉरी 4 इंच माइनस करते हैं, सॉरी 14.5 में हम 1 2 3 4, तो कितना हो गया 10.5।
3.5 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम 3.5 माइनस करके 11 कर लेते हैं। 11 का आधा 5.5। अब काफी लोग क्वार्टर क्वार्टर में कंफ्यूज होते हैं, क्वार्टर इंच में कम ज्यादा में आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली। 5.5 यहाँ रखोगे तो नीचे आपको आधा इंच, 5.5 निशान लगा के आधा इंच और बढ़ा लो, इसको ऐसे मार्क करेंगे। अब हमारे को शोल्डर पट्टी चेक करनी है, तो यहाँ पर शोल्डर पट्टी हमारी 2 इंच की थी, तो हाफ इंच का मार्जिन बाजू जोड़ने का। तो बैक हमारा कितना आ रहा है, 3 इंच। 3 इंच हमारा नेक का ब्रॉड आ गया। आगे का कितना था, 3.25 इंच। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहाँ से हम नेक का डीप नापेंगे, 9 है तो 9.5। अब चेस्ट हमारी कितनी है, 34 प्लस 2 36 हो गया। 36 का फोर्थ भाग कितना होता है, 9। हम यहाँ पर 9 को इस तरीके से तिरछे में इस लाइन से हल्का सा नीचे ऐसे रख के निशान लगा देंगे, 1.50 का मार्जिन। अब मैं इसको यहाँ से चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो आपका 8.5 में एक लाइन ऊपर आ रहा है, यानी लूजिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी बैक की, क्योंकि बैक का नेक हमारा डीप है, इसलिए लूजिंग खत्म, लेकिन फ्रंट में लूजिंग आएगी। ठीक है। अब उसके बाद आ रहे थे कमर पे। कमर का नाप कितना है, 28। 28 का चौथा भाग 7। 1 इंच की डाट आएगी सिर्फ बैक में। लेकिन कभी कभी नाप इतना तिरछा भी हो सकता है आपका इस कटिंग में, तो आप इस डाट को 1.5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 1.50 का मार्जिन लेंगे और इनको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग वाली लाइन से आ रहे हैं, पहले इसको मिलाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 16 था तो 9 इंच आया था ना फ्रंट में, तो यहाँ पे 8.5 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। और क्वार्टर इंच में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कोई फर्क नहीं होगा, अगर दिक्कत होगी तो कोई नहीं, चल जाएगा वो। देखो 8.25 आ रहा है, इतना चला लेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाप आया 8, 8 का आधा 4, 4 इंच यहाँ पर, और इसको ऐसे एक लाइन बना लेनी है। उसके बाद 1 इंच की हमें डाट देनी है ना, तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। ये 4 इंच तक की डाट आपकी होनी चाहिए मिनिमम, कितनी, 4 इंच की। ऊपर भी ले जा सकते हो आप डीप नेक में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये फ्रंट की डाट नहीं, बैक की डाट है। अब यहाँ पे हम बैक नेक को मार्क कर लेंगे, और ये पट्टी के हिसाब से करेंगे, जितनी पट्टी जा रही है उस हिसाब से आप नीचे ब्रॉड भी कर सकते हो। और यहाँ पे नेक को इस तरीके से सेव बना लीजिए। ये हो गया आपका बैक पार्ट की परफेक्ट मार्किंग। अब आपको साइड की ये लाइन चेक करनी है, कितना नाप आ रहा है, 7.25। ध्यान रखना, 7.25। तो हम इसको चेक करेंगे फ्रंट वाले को। मैं इसको अभी हटा देता हूँ। कितना नाप आया यहाँ पर हमारा, 6.5 एक सूत, 6.25 ही मान लो हम। इसको मिला के रख लेते हैं ना, रुको 1 मिनट। 7.25 इंच आया था ना, इसको ऐसे मिला के रखते हैं, और वाइट चौक तक हमें इसे चेक करना है। ये हमारा कितना आ रहा है, 9.5 इंच। 1 इंच तो गया हमारा दबाव में, कितना बचा, 8.5। और हमारी यहाँ पे प्लेट डल जाएगी। तो यहाँ पर एक बार दोबारा चेक करेंगे तो हमारा ये वाली साइड बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। देखो ये हमारा 7.25 आ रहा है ना, ये आपका लगभग जब ऊपर इसको चढ़ा के रखोगे आप इतना, ये देखो। अब यहाँ पर हमारा ये 8.25 8.5 भी आएगा, तो लगभग यहाँ की प्लेट को हम एक्स्ट्रा कम ज्यादा करके साइड को बराबर करोगे। तो अब इसे चेक करते हैं, कितना आ रहा है ये, 8.5 आ रहा है। आधा इंच की प्लेट डलेगी, कितना हो जाएगा, 8। तो ये वाली प्लेट को हल्का गहरा भी आप एक लाइन में कर सकते हो, तो आपकी लाइन मिल गई। पफ आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो साइड की कोई झोल वगैरह नहीं आएगी, और इस तरीके से आपका जो ब्लाउज है फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो जाएगा। अब मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करके दिखा देता हूँ। बस इसमें हमारे को बैक पार्ट, इसको बिल्कुल सीधा कट करना है, क्योंकि बैक नेक 9 इंच है, तो आपको शोल्डर डाउन नहीं करना बिल्कुल भी। और इसको इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। फोल्ड जितना करना है कट कर सकते हो, तुरपाई का फोल्ड नहीं लेना तो हाफ इंच आप कट कर सकते हो। मान लो बैग ब्लाउज बना रहे हो, साड़ी का पीछे बॉर्डर है, तो आप इसको हाफ इंच कट कर दो। एक कट सेंटर में लगा दो, क्योंकि जब आप प्लेट डालोगे तो आपको ये मालूम रहेगा हाफ इंच की प्लेट डलेगी, तो आपको यहाँ सिलाई लगा कर इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है। तो ये बैक पार्ट आपका कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको बाजू कटिंग दिखा देता हूँ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं अपने 4 प्रोडक्ट के बारे में जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च करे हैं। फर्मा डिजाइन के नाम से हमारे ये पैटर्न लॉन्च हुए हैं, जिसके अंदर आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज और 4 डॉट ब्लाउज, ये चारों तरीके के आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिलेंगे। तो जो ब्लाउज हम कटिंग कर रहे हैं उसी की आपको एक बार झलक दिखा देते हैं किस तरीके का ये दिखता है। तो यहाँ पर ये देखो पैटर्न आपके फोल्ड होंगे, मैं एक निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका साइज है 34 स्लिप बेल्ट ब्लाउज की, ठीक है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है आपका बैक वाला पार्ट, इसमें पूरा मेजरमेंट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम अलग करेंगे। ये है आपका फ्रंट वाला पार्ट, जिसमें आप देख सकते हो पूरी मार्किंग के साथ है, वो बेल्ट भी हमारी होगी। रुको आपको मैं बेल्ट भी दिखा देता हूँ। वो अंदर पैकेट में थी तो वो मुड़ गई होगी, मैंने पहले कट करके इसकी वीडियो शूट की थी। ये देखो ये होगी बेल्ट, जैसा आपको सिखाया बिल्कुल वही चीज़। इसमें सिलाई लगा के आपको जस्ट इसकी बेल्ट लगा देनी है, और जो सिलाई का मार्जिन यहाँ पे दिया हुआ है इसमें सिलाई लगाओगे तो आपका जो मेजरमेंट इसमें लिखा है वो मेजरमेंट तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके मेजरमेंट में 34 की जगह आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारी एडजस्टमेंट दोस्तों आपको हमने वीडियो ट्यूटोरियल में दिया है। वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए क्या करना है, ये जो बारकोड दिया हुआ है इसको जस्ट आपको स्कैन करना है, आपकी लाइन से सारी वीडियो आ जाएगी। और दोस्तों इस पे अभी बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। इसको परचेस करने के लिए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट कर लो, या फिर नीचे टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये लाइनिंग है, हमने इसको 4 टाइम में फोल्ड कर लिया। ज़्यादा बड़ी बाजू होगी तो जोड़ भी आएगा आपका। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक मार्किंग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे को 3.5 इंच पे आर्म और लेंथ उतारनी है और इसको इस तरीके से मार्क करना है। बाजू की लंबाई है 9 इंच, तो हमने यहाँ पे 9.5 पे मार्क करना है। आधा इंच बाजू जोड़ने का मार्जिन ऐड करना है। और आप रूबिया का ब्लाउज बना रहे हो तो तुरपाई का मार्जिन इसी में ही लेना है। बाजू का जो साइज है आर्म होल का वो कितना है, देखो 2 तरीके बता रहा हूँ। चेस्ट में आप 2 इंच प्लस करोगे कितना नाप हो जाएगा 36। 36 का 5वां भाग होता है 7 इंच में 7.25 या 2 होगा, तो हम वहां पर क्वार्टर कम करके 7 रख देते हैं। देखो मैंने 7 रख दिया, ये मेरा तरीका सबसे पुराना जो मैं बुटीक पे यूज करता हूँ। लेकिन आप राउंड आर्म होल के हिसाब से रखना चाहते हो तो राउंड आर्म होल कितना था 16। 16 का आधा होता है 8, और 8 में से भी क्वार्टर कम कर दो कितना होगा 7.75। यहाँ पे 7.75 ऐसे रखेंगे और इसको इस लाइन पे चेक करेंगे। देखो ये तो पूरा ही पूरा आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हम बाजू का साइज रखेंगे 10.5 और इसको ऐसे मैच कर देंगे। जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे साइड में कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ लगा सकते हो, नहीं तो ये आपका मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर हम बाजू कट करेंगे सीधी ऐसे, और इस तरीके से आपको कट करना है, और यहाँ पर हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको हम ऐसे करेंगे ओपन, और 2 पल्लों को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अगर आप रूबिया ब्लाउज बना रहे थे तो समझो रूबिया ब्लाउज आपका कटिंग हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या करना है, आप बुकरम का गला मत बनाना, उसमें पाइपिंग या पट्टी बनाना ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन आप लाइनिंग ब्लाउज बना रहे हो तो लाइनिंग ब्लाउज में आप बुकरम का नेक भी बना सकते हो। उसके लिए देखो मैंने इसे कट नहीं करा, ना मैंने कट लगाए, बस ये आपका अस्तर कटिंग हो गया। अब साड़ी का जो भी पल्ला होगा ना, ये बंद वाली साइड है, इसे बंद वाली साइड पे रखो, ओपन वाली साइड में फ्रंट रखो, बेल्ट रखो, बाजू रखो। आपके पास पहले अच्छी तरीके से रख के चेक कर लेना कि आपका ब्लाउज उतने कपड़े में निकल रहा है या नहीं। कई लोगों के पास 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर फैब्रिक होता है, उसमें पहले इसको सेट कर लेना है। जब लगे हाँ ये सेट हो गया, फिर आप क्वार्टर इंच छोड़ के इसको सबको कटिंग कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको 34 साइज में बेल्ट ब्लाउज बताया, लेकिन आप इसी तरीके से और ब्लाउज भी सीख सकते हो। और अगर आप चाहते हो मैं इसकी सीरीज स्टार्ट कर दूँ 30 से लेकर 50 साइज तक की, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ब्लाउज? बहुत अच्छा, बहुत इजी। एक हम सिखा रहे हैं एडवांस वाला, ये हमारा थोड़ा एक नॉर्मल में आ जाता है, लेकिन नॉर्मल की कटिंग आपको ईजी समझ आई? हाँ जी। ठीक है, तो इनके तो समझ में आई दोस्तों, क्या आपके भी समझ में आई? कमेंट करके जरूर बताना। और पैटर्न पे अभी बहुत ही प्यारा ऑफर चल रहा है, आप टैग प्रोडक्ट पे क्लिक करके इसको वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, सीओडी में भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहें तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल करके इसको भी ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू।